हम लोग मत्ती 28, 18 और 19 वचन पहला पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग ना पहला थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय में जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में लिख लो पहला, ठीक है? फिर हम पढ़ते हैं। पहला हमने बताया मत्ती का 28 अध्याय 18 और 19, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 1 से 5। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से 5। फिर हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीयों 2 अध्याय 13 वचन पहला पढ़ेंगे, ठीक है? पहला 13 वचन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम 3 से लेकर के 8 तक पढ़ेंगे। ओके, लिख लिया आप लोग ने? हाँ, थर्ड वाला ये पहला थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय पहला 13 वचन पढ़ेंगे, फिर 3 से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग मत्ती का क्रिस पढ़ेंगे ना, मत्ती का 28, 18 और 19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ना यीशु मसीह ने एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। क्या हो गया? यीशु मसीह को मिला, अब यीशु मसीह ने क्या किया? हमें दे दिया। अब तुम जाओ, क्या करो? जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, और उन्हें क्या करो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें क्या करो? बपतिस्मा दो। बोले ये सुसमाचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सुसमाचार सुनाना। यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाने के लिए ही इस दुनिया में आए, और उस सुसमाचार मतलब कि सुसमाचार हमारे ज्ञान पे निर्भर नहीं होता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं और हम जानते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना, नहीं। सुसमाचार का मतलब है शुभ संदेश ना, शुभ संदेश, गुड न्यूज इंग्लिश में कहा जाता है। तो मतलब कि परमेश्वर ने हमें वो सुनाने के लिए हमें भेजा है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय और हम लोग 1 से लेकर के 5 तक, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। बता, जो हम तुम्हारे पास आए, पौलुस कहता है, मतलब हम इस कुछ अलग ज्ञान लेकर नहीं, लेकिन हमारे पास एक सुसमाचार है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारे लिए कार्य किया, वही मेरे लिए सुसमाचार है। कोई और चीज नहीं है कि मैं और कोई संदेश लेकर आऊं, कोई और बातें करूं। बोलता नहीं, मेरे पास अगर कुछ है तो मैं एक मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार के ज्ञान लुभावने वाली बातें नहीं थी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। बोलते कि जब हमारे पास सब संदेश लेकर आए, बोलते ऐसे नहीं कि ना खाली उनको लुभाओ, अपनी तरफ आकर्षित करो। बोलते अगर एक प्रचारक प्रचार करता है और वो सिर्फ अपने बातों को अपनी तरफ लेकर आ रहा, तो इसका मतलब एक चीज हो गया कि यीशु मसीह को साइड कर दिया। पौलुस कहता है कि मैं जब आया तुम्हारे पास तो मैं तुम्हें लुभाने वाली बातें नहीं कहा कि कुछ मीठी मीठी बातें बोलो, कुछ ऐसा करो यीशु का ध्यान बहुत ना हमारी तरफ रहे, और हमेशा ना उसमें घूम फिर के बने रहे, और उनको कभी गलत कर रहे तो उनको बोलो मत, कहीं ठेस न पहुंच जाए, जैसे भी जीने दो, खाली उनको क्या करो, गोल गोल बात करके उनको जीने दो। पता कि पौलुस कहता है मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम लुभावने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा काम क्या मालूम है? पता कि मेरा काम है पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं
परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर। मतलब हमारा जो ज्ञान है, मतलब कि हम परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होकर बात करते हैं। परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं। कई बार हम सुनते हैं वचन हमें ये बताता है, वचन हमें ये बताता है, वचन हमें ऐसा जीना सिखाता है, लेकिन हम वचन को इस्तेमाल कितना करते हैं अपने जीवन में, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सीखे क्या। बोलते अगर आप चर्च आते हो, सभाओं में आते हो, या उपवास प्रार्थना में आते हो, या बुधवार की सभा में आते हो, लेकिन आप अगर वचन को स्वीकार करते हो, वचन को अगर आपने ग्रहण किया है, तो वचन सिर्फ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास हाँ मुझे मालूम है वचन क्या कहता है, मुझे मालूम है। क्या हो गया मालूम है, हमारे ज्ञान हो गया कि मुझे मालूम है वचन क्या कहता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि उस वचन के हिसाब से अपनी जीवन जीना ना, उस वचन के हिसाब से जीवन जीना। पर देखिए वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। यीशु मसीह अगर बोले तुम जाओ लोगों को शिष्य बनाओ, तो बोले सुसमाचार के बगैर हम शिष्य नहीं बना सकते। हमारा काम है उन्हें सुसमाचार बांटना, हमारा काम है उन्हें सुसमाचार सुनाना ताकि वो समझ सके। पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय में 13 वचन, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उससे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, परमेश्वर का वचन समझकर, और यह सचमुच ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम्हारे विश्वास में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। मतलब कि जब तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन आया तो तुमने क्या किया उसको, मतलब कि तुमने मनुष्य का वचन सोच के नहीं, परमेश्वर का वचन समझ के तुमने से क्या किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया, और वो तुम्हारे विश्वास में दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे जो जीवन है वो दिखाई दे रहा है कि तुमने जो वचन स्वीकारा, उस वचन के हिसाब से तुम अपने जीवन को लेकर चल रहे हो, वचन को लेकर चल रहे हो। कई बार ऐसे पल आते हैं जहाँ पे हमें सोचना पड़ता है क्या मैं सचमुच परमेश्वर में हूँ। पहला दूसरा कुरिन्थियों के 13:5 में पौलुस बार बार कहता है कि ना तुम अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं। वो कब परखोगे आप, जब आप विश्वास में चलोगे, जब आप वचन के साथ चलोगे ना, आपके अंदर एक चीज होगा क्या मैं सचमुच विश्वास में चल रहा हूँ। जैसे हमने कल उपवास प्रार्थना में सबको पूछा आपके जीवन में सबसे बड़ी चमत्कार क्या हुआ कि आप विश्वास में आए। क्या आपको याद है अभी तक वो चमत्कार जो आपके जीवन में हुआ? बताओ, याद रखना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी मालूम नहीं मेरे जीवन में क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं याद है मुझे, नहीं है याद। क्या होता है कि हमें उस चीज को हमेशा याद करना कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कब काम किया, मैं कैसे परमेश्वर का भक्त बन गया, या मैं परमेश्वर का आराधक बन गया, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति बन गया। वो पल और क्षण कभी हमें भूलना नहीं है, वो पल और क्षण कभी हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर आपका गवाह है। आप जब लोगों के बीच में आपके जीवन में चमत्कार हुआ, चंगाई पाया, लोगों के बीच में आप खुद एक गवाह हो। इसलिए 2 तिमोथी का 2:2 क्या लिखा हुआ सुनो आप, कोई पढ़ेगा? 2 तिमोथी 2:2। नहीं 2 तिमोथी 2:2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। हाँ, अब क्या बोल रहा है पौलुस? बहुत से गवाहों के सामने जो तूने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य, ताकि वो भी किसी और के सिखाने योग्य हो। मतलब कि जो आप सुनते हो, जो आप स्वीकार करते हो, मतलब कि वो आपके अंदर ये चीज नहीं होना चाहिए बस हमने जान लिया हो गया, नहीं, किसी और को सौंपो, किसी और को बताओ। आपका जीवन माने आपके जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया वो एक अद्भुत गवाही है। आप जब किसी को बात करोगे, बताओगे ना कि मैं कैसे, जब आप किसी को बोलोगे पहला चीज वर्ड होता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, या मैं चर्च जाती हूँ, या चर्च जाता हूँ। अरे आप कैसे चर्च जाते हो, आप क्यों चर्च जाते हो, तो क्रिश्चियन लोग जाएंगे, आप क्यों जाते हो, आप क्यों जाने लगे? मैं बताता हूँ क्यों जाने लगे।
क्या करना है उस समय पे? आपके जीवन में जो कार्य हुआ है उसे उन्हें बताना। जो आपके जीवन में जो काम हुआ है उस कार्य को बताना, ताकि लोग लगे ये व्यक्ति कारण है इसके पीछे कि वो यीशु के पीछे जा रहा है। बिना कारण के हम यीशु के पीछे नहीं आ रहे, हमने कारण समझाना। एक कारण है जिसकी वजह से हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। बोले अगर हमें मालूम नहीं होगा और हमारे जीवन में जो कार्य हुआ अगर हम उसको याद नहीं रखेंगे तो हम किसी को कैसे बताएंगे कि हम यीशु के पीछे क्यों चलते हैं। सुसमाचार वही है कि जो हमारे जीवन में चमत्कार हुआ, जो हमारे जीवन में कार्य हुआ और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए, वही सुसमाचार हम लोगों को बांटते हैं ना, वही सुसमाचार हम लोगों को बांटते हैं। और वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है। 3 वचन में, एक जन क्या करो 3 पढ़ो, एक जन 4 पढ़ो, एक जन 5 पढ़ो, एक जन 6, एक 7, एक 8, एक वचन, ठीक है। कोई 3 पढ़ेगा, पहला 3 पढ़ो, कोई दूसरा, पहला थिस्सलुनीयों का 2 का 3 मसीह यीशु के अच्छे योद्धा नहीं, कि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है ना। एक सबसे महत्वपूर्ण पहला थिस्सलुनीयों का 2, 3 क्या कहता है? मेरा जो उपदेश है, मेरी जो शिक्षा है, पता है इसे छल के साथ नहीं है। क्या कहा? यह उपदेश भ्रम से, ना तो भ्रम से और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है। बोले उपदेश जो हम सिखाते हैं, जो वचन प्रचार करते हैं, बोलता उसमें भ्रम फैलाने वाली वचन नहीं है, या किसी को भरमाने वाला वचन नहीं है, छल करने वाला नहीं है। आगे क्या कहते हैं? 4 वचन क्या कहते हैं? पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। बोलते वचन क्या है हम वो प्रचार करते, ये नहीं कि ना हम अरे तो संसार की बातें ली, इधर को उधर बात किया, हो गया काम खत्म है। नहीं, जैसा परमेश्वर ने हमें दिया है वो सुसमाचार हमारे लिए। हम जो सुनाते हैं, जो सुना है हमने, वो सुनाते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या करना चाहते हैं, मतलब वो संदेश लेकर आते हैं। 5 वचन क्या कहता है? क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें नहीं, 1 मिनट, उसका आधा भाग बाकी था। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। ना, ये महत्वपूर्ण चीज है। क्या है? हम क्या करते हैं? हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं काम करते कि अगर हम उनको थोड़ा सा बोल दिया तुम्हारे जीवन, तुम गलत जीवन जी रहे हो, तो नाराज होकर चाहे छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, चाहे छोड़ देंगे। क्यों? अगर गलत जीवन जी रहे तो हमारा कर्तव्य है कि उन्हें समझाना, बोलना कि आप ये जो जीवन जी रहे हो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या लेकर आ सकता है। आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, अभी कल रात की बात है। एक व्यक्ति कम से कम 4 महीने से मुझे फ़ोन नहीं कर रहा, नहीं तो पहले डेली फ़ोन करते थे। कल अचानक रात को 11:58 2 मिनट बाकी था, 12 बजने को रात को, तो कॉल आया। उसके कुछ समय पहले ना उन्होंने मुझे 1000 रुपये भेजा। तो मेरी वाइफ ने एक चीज़ कहा, उनके जीवन में कुछ तो समस्या है, वो चाहते कि हम दान पुण्य कर देंगे तो हमारे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा उन्होंने फटा सुन के मन में ये चीज़ आया। और जैसे ही उन्होंने क्या किया ना, जब मैंने कॉल किया और जब से मालूम पड़ा सचमुच उस घर में बहुत बड़ी समस्याएं चल रही। अब सोच में पड़ गए, परमेश्वर वो बात कर रहा है जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी वाइफ ने कहा कि कुछ तो ऐसे, क्योंकि मालूम है अक्सर बोलते को होता है ना, दान पुण्य कर दो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और बाद में उनको रात को मैंने कम से कम आधा घंटे तक उनसे बात किया, एक चीज कहा, आप परमेश्वर को बहुत ही लाइटली, हल्के में लेते हो, आप परमेश्वर को गंभीरता से लेना सीखो। आप क्या लगता मालूम है आप कैसे उपयोग किया? आज ATM कार्ड जैसा, जब मेरी जरूरत हुई
मैंने कहा एटीएम कार्ड डाला, पैसा निकाल लिया और पॉकेट में है, जब तक चल रहे चल, जब खत्म हो जाएगा फिर वापस आएंगे। हमारा परमेश्वर एटीएम मशीन नहीं है। हमारा परमेश्वर दया का झरना है। हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, जो चंगाई करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि हर मुसीबत में हमारे साथ रहता है। आज आप में सोच में पड़ गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आज अप्रैल में आपने कॉल किया, कुछ तो उसके पीछे राज हुआ। मैंने कहा अगर सुबह में अगर आप मुझे वापस कॉल नहीं किया तो जो आपने दान के लिए 1000 रुपये भेजा वापस मैं आपको रिटर्न भेज दूंगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अगर आप परमेश्वर में चलोगे ना अच्छे से, वो मेरे सबसे बड़ा धन है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में अच्छा जीवन जीते ना, वो मेरे लिए अच्छा मेरा धन है। कि जब आप परमेश्वर में उन्नति करते हो, जब परमेश्वर आप चलते हो, जब आप परमेश्वर में जीते हो। और उस व्यक्ति ने सुबह फोन किया, बातें किया, मैंने उनसे एक चीज कहा, अभी भी समय है, अपने पापों का अंगीकार करो और परमेश्वर के पीछे रहो। क्योंकि परमेश्वर को खुश करना है तो अपने जीवन को समर्पित करो। अगर परमेश्वर को खुश करना है तो सांसारिक बातें को त्याग कर परमेश्वर के वचन की महिमा करो। उसके वचन के बीच को बोलता आपके जीवन में बहुत कुछ होगा। अब 5वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोग के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। वाह ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। बोलते कि हमारा काम नहीं कि ना मीठा मीठा बोल के ना उनसे ले लो उनसे ले लो। वो 1000 रुपये दे, मैं कुछ वाले बा किसी ने 1000 रुपये भेजे हैं, किया अच्छा है। नहीं, अगर वैसा रहता था तो मैं उसको बोल सकता था धन्यवाद तुमने भेजा, अच्छा लगा मुझे। अरे पहले तुम मसीह जीवन नहीं जी रहे हो, तुम्हारा पैसा किस काम का? मसीह जीवन की पहचान होती है। अच्छा है, पवित्र आत्मा कुछ और सिखा याद दिलाता है। आप जब अपने फेसबुक पे कुछ डालते हो ना, याद रखो आप क्या डालते हो। आप जब फेसबुक पे कुछ डालते हो, याद रखो आप क्या डालते हो। ये विश्वास की पहचान नहीं है। समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बोलते कि यहाँ पे 5 में क्या कहा कि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोग के लिए बहाना करते थे। और इसका गवाह कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर खुद गवाह है उसका कि हम क्या सिखाते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको गलत सिखाऊंगा, मुझे एक चीज का डर होता है, परमेश्वर कहेगा कि तू इस योग्य नहीं है। सबसे पहला जो वचन हमने पढ़ा था याद है, पहला ही वचन, तीसरा वचन में था, क्या था? क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ। ना बोले हमारा काम ऐसा नहीं है, ना हमारा काम ऐसा नहीं है कि ना हम छल और ऐसा कार्य करके हम ये कार्य करें। हमारा काम है परमेश्वर के वचन का शुद्धता से पेश करना। परमेश्वर के वचन का शुद्धता से पेश करना। आप गलत जीवन जियोगे, अगर मुझे मालूम पड़ा, हम आपको संदेश के द्वारा बताएं, गवाह आगाह करेंगे। नहीं सुनूंगा आपकी मर्जी, मैं मार लूंगा तो नहीं, डंडे लेके तो नहीं आऊँगा, आपकी मर्जी। नहीं सुनोगे, आप खुद उसका भागी बनोगे। हाँ, आप खुद उसका भागी बनोगे। कल बोलोगे मेरे साथ में ऐसा हो गया, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कैसा है। कोई जानता है नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कैसा है। और जो लोग परमेश्वर के गरीबी जीवन जीते हैं, उन्हें भी मालूम होगा परमेश्वर कैसा है। और उस परमेश्वर के साथ हमारा जीवन अच्छा जीवन होगा। 6ठा वचन, नेक्स्ट। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण उन पर बोझ डाल सकते हैं, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते और न उनसे न और किसी।
कितना बड़ा वचन है, देखा आपने क्या बोला यहाँ पे पौलुस कहता है, यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते, और ना तुमसे और ना किसी से। मतलब कि मैं दबाव डाल सकता हूँ, नहीं 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 तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा ना, नहीं तुमको इसे जीना ही पड़ेगा, दबाव डाल सकते हैं, बट हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम दबाव डाल नहीं है। क्यों मालूम है? पहला पत्रस 5 अध्याय 3 वचन देखो क्या लिखा हुआ है। पहला पत्रस 5 अध्याय 3 वचन। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर क्या न जताओ, अधिकार मत जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। बोलते अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हो, नहीं कर रहे हो, हम दबाव प्रेशर नहीं डालेंगे। हमारा काम है, कल आप याद करोगे कि पास्टर जो बोल रहे थे मैंने क्यों नहीं सुना। आप सोचोगे मैं क्यों नहीं उन बातों को अमल किया, क्योंकि मालूम उसका कारण क्या होता है? उसका कारण है आपका खुद का जीवन नष्ट की ओर जाएगा, आपका खुद का जीवन समस्या की तरफ जाएगा, आपका खुद का जीवन परमेश्वर के से दूर जाएगा। क्यों? बाद में बोले नहीं अरे सब चलता है, देखा अरे वो तो इतना प्रभु प्रभु करते प्रार्थना करते, फिर उनके जीवन में क्यों ऐसा चल रहा है? नहीं, एक होता है ना लोगों के बीच में अपने आप को धर्मी साबित करना ना, मंडली में खड़ा जोर जोर से हालेलुया चिल्लाएंगे ना, बात बात में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, लेकिन बाद में क्या बाहर जाके संसारिक जीवन वो जीवन क्या जीवन है? नहीं, जीवन वो जीवो जो परमेश्वर को भाए। जीवन वो जीवो जो परमेश्वर को भाए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप नष्ट की ओर बढ़ो या खतरे की तरफ जाओ। परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको खतरे की तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन खतरा अगर आ भी गया तो वही परमेश्वर आपको क्या करेगा? संभालेगा भी। और ये पहचान है परमेश्वर का, ये पहचान है परमेश्वर का, वो आपका जीवन पहचान है। 7 वचन। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। तो देखिए ये हमारा कर्तव्य है ना, कि हम आपको सिखाएं, संभालें। अगर कोई बच्चा गलत जाता है उनको बोलते हैं आप ये जीवन में क्या बोले। जैसे कल कृष्ण ने बोला पास्टर ने मुझे घसीट के लेकर आए ना, वो भाग रहा था ना, लेकिन वो मिल गया जूही नगर स्टेशन पे, तो मैंने उसको लेकर आया, रस्सी बांधा, घसीट लेकर आया। नहीं, क्या होगा मालूम है? वो चर्च नहीं आ रहा है, घर में बाइबल खुला रहता है, उसको लगता है कि सबको घर में क्या लगता है बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण अच्छी लगी उसकी बात, उसने एक्सेप्ट किया कि मैं ऐसे जी रहा था। आज लोग अपने सिर्फ अच्छा ही चीज़ बात करते हैं, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया कि मैं गलत जीवन जी रहा था। बोलता वो संसार की तरफ जा रहा था पूरी तरह से, मतलब प्रार्थना में भी मन नहीं लग रहा था। बोला जब उस दिन हम मिले तो उसको अरे मन में से नहीं तुम चलो मेरे साथ, नहीं पास्टर अभी जाऊँगा घर पे, फ्रेश होना है, नाश्ता करना, मतलब मैं खिलाऊंगा, चलो तुम घर से चलो मेरे साथ। फिर आए हम, फिर हम लोग जब वहाँ से आए हमारे घर से 9:30 बजे के 9:30 बजे के रात को छोड़ा उसे, जेल से लिया के तो हाँ बात करने लगा। लेकिन मालूम है एक चीज़ जानता हूँ, अगर उसने उस बात को हल्के में लेता था तो नुकसान किसका था? उसका खुद का था। लेकिन उसने उस बात को अमल किया, प्रार्थना हुआ, और उस दिन प्रार्थना चल भी रहा था, सब लोगों ने, उसने भी प्रार्थना किया, उसने एक्सेप्ट किया कि मुझे इस तरह से नहीं जीवन जीना चाहिए, मुझे इस तरह से चलना चाहिए। और आज वो संडे आने लगा, क्लास में आने लगा, फ्राइडे क्लास में। क्यों? क्योंकि हमारा काम है कि आपको एक सही दिशा दिखाना।
नहीं सुनोगे आपका नुकसान है। कल आप नहीं पहुंचा। आज बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, लोगों ने नहीं सुना, गए संसार में, जीवन नष्ट हो गया। कुछ लोग दुनिया छोड़ दिया, कुछ लोग आज भी हम यहाँ से दूर हैं, लेकिन उनका जीवन आप देख के बोलोगे नहीं कि वो विश्वास है। चले गए कलीसिया छोड़ के, लेकिन आज उनका जीवन देखो, पिक्चर देखने में व्यस्त है, संसारिक चीजों में व्यस्त है, घूमने फिरने में व्यस्त है। चर्च जाएंगे लेकिन चर्च का जीवन नहीं दिखाई दे रहा। क्या मतलब है, क्या मतलब है प्रभु के नाम लेकर जीवन जीने के लिए, जब वो जीवन हम जीते नहीं है। बोले सच्चाई है कि आप जब मसीह जीवन जीते हो ना, तो बोले किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना तो किसी को अपनी बड़ाई करने की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर उसका गवाह होता है। हालेलुया। परमेश्वर उसका गवाह होता है, परमेश्वर आपको बताता है। इसलिए हमारा काम है आपका ना वचन के द्वारा आपका पालन पोषण करना। जब आप बुराई की तरफ जाओगे, हमारा काम है आपको आगाह करना, हमें बताना कि आप ये चीज नहीं करो। हमारा काम है आपको सिखाना, बताना। सुनोगे तुम्हारे, नहीं सुनोगे तुम्हारे लिए। क्योंकि कई बार ऐसे हुआ कि लोग आके बोलते, पास्टर मेरा बच्चा इस तरह से जीवन जी रहा है, और जब हम बताने जाते थे, बात करते थे, पास्टर आपने उसको क्यों बोल दिया? अरे आपने हमें क्यों बताया? अगर आप बोलता था कि पास्टर उसको मत बताना, आप सिर्फ प्रार्थना में रखो, तो हम प्रार्थना करते थे। लेकिन अगर मुझे मालूम पड़ा कि आपने बोला कि ऐसी जीवन, तो मेरा काम है उनको बताना कि ये जो कर रहे हो सही नहीं है। किसने बताया? आपकी मम्मी ने बताया, आपके पापा ने बताया। अब उनको ऐसे क्या हो गया? अब हमारे सामने अपने बच्चे की बुराई करना, मेरा बच्चा गलत जीवन जी रहे, और जब हम समझाने जा रहे तो अपने बच्चे के साथ घुल मिल जाना, अरे मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला था। लेकिन हुआ क्या मालूम है? उनका खुद का नुकसान। लड़का जब रात को पी के आ रहा है, उसको कभी उन्होंने समझाया नहीं। लड़का जब गलत जीवन जी के आ रहा है, उसे कभी डांटा नहीं। चर्च नहीं आ रहा है, कभी बोला नहीं चर्च चलो, क्यों? पैसा आ रहा है। लेकिन आज उनका जीवन व्यर्थ है। अगर आप अपने बच्चों को, अपने परिवार लोगों को चर्च में लेकर नहीं आओगे, उसका परिणाम और उसका आने वाले समय की जो तकलीफ होने वाली, प्रॉब्लम होने वाले, उसका जिम्मेदार आप खुद हो, कलीसिया नहीं है। परमेश्वर आप खुद उसके जिम्मेदार हो। कल आप नहीं बोलोगे कि अरे पास्टर आपने ऐसा क्यों कब किया, आपने नहीं बताया कभी। हम हमेशा आपको आगाह किया है, हर एक लोगों को, कि आप मसीह जीवन जियो, आप मसीह जीवन जियो। बोलते वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे आखिरी वचन, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसाएं करते हुए ना केवल परमेश्वर को सुसमाचार और अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम तुम्हारे प्यारे हो गए थे। वाह, क्या लिखा हुआ है? और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए, लालसा का मतलब समझते हैं आप लोग? तुम्हारी चाह रखते हुए ना, वैसे ही हम तुम्हारी चाह रखते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए। क्योंकि आप हमारे लिए प्रिय हो, हम आपसे प्रेम करते हैं। अब ये कारण है कि हम बोलते हैं। आपको बुरा लगेगा, वो आपका डिसीजन है। आप बाद में पीछे से बोलोगे कि पास्टर आज मेरे जीवन में मेरे बच्चों के बारे में ऐसा बोला, मेरे पति के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोला, वो डिसीजन आपका है। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का क्या करोगे? अपमान करोगे, उल्लंघन करोगे, डिसीजन आपका है। लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे पास्टर होने के नाते कि आपका परिवार कोई दुख में चले जाए, आपका परिवार कोई गलत रास्ते पे चला जाए। क्योंकि हमारे लिए, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी एक ही पत्नी है, तो वैसे ही मैं जैसे उनसे प्रेम करता हूँ, वैसे ही आप लोगों से प्रेम करता हूँ, ताकि आपका जीवन सही राह पे रहे, आपका जीवन सही राह पे रहे। क्योंकि मेरे बच्चे को जैसे मैं ताड़ना दे सकता हूँ, मेरा जोर छोटा है, लेकिन पूछो किसी को, उनका भाई को पूछो, देखा उन्होंने, जब मैं मारता हूँ तो निशान आ जाता है उसके चेहरे पे, पेट पे, हाथ में। मैं गलत चलते हुए मुझे वो नहीं आते। मैं आपको ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ,
लेकिन मैं मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वचन के द्वारा आपको आगाह कर सकता हूँ क्या सही क्या गलत है। मुझे अगर कुछ पसंद है ना, आपका मसीह का जीवन, आप मसीह जीवन जियोगे, मुझे बहुत आनंद मिलेगा, मुझे बहुत आनंद मिलेगी। और पौलुस यही सिखाना चाहता है, पौलुस यही बताना चाहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को भी, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को भी यही बताना चाहता है कि तुम मसीह के जीवन में जीवन जियो, क्योंकि मैं जो सुसमाचार मैंने जो तुम्हें सुनाया है, ये तुम्हें मैंने मनुष्य का सुसमाचार नहीं, उस क्रूस पे जीवन देने वाले यीशु का सुसमाचार तुम्हें सुनाया, ताकि तुम उसे जानकर, तुम मुझे स्वीकार कर स्वर्ग के वासिंदे यानी स्वर्ग के वारिस बन जाओ। और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है। आपके पास निर्णय है, क्या आपको धन ज्यादा चाहिए या अपने परिवार का जीवन चाहिए? धन चाहिए, ऐशो आराम चाहिए या परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ता चाहिए? निर्णय आपके पास है, डिसीजन आपके पास है, क्योंकि हमारे पास आपको खुश करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास जो संदेश है, ये मेरा खुद का बना हुआ संदेश नहीं है, मेरा खुद का लिखा हुआ बाइबल नहीं है कि जो मैं बोलूँ देखो बाइबल ना मैंने लिखा, मेरे इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, नहीं, मेरा परमेश्वर इस तरह सोच रहा है। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस से बातें की। पौलुस एक पैस्टर था और पैस्टर के साथ साथ उस पौलुस के द्वारा हमें वो संदेश मिला ताकि हम भी वो संदेश आप तक पहुंचाए, आप तक पहुंचाए। और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कहते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं और हम अंधेरे में जी रहे हैं, तो मूर्ख हो कि समझदार है? खाली वो 2-3 आवाज आ रहे हैं। अगर हम ज्योति की संतान हैं तो ज्योति में चलेंगे कि अच्छा है या अंधकार में चलेंगे तो अच्छा है? ज्योति में, क्योंकि वो हमारे, क्योंकि कल भी उनका मैंने एक संदेश कहा ना, मतलब अगर लाइट बंद कर दो कैसा रहेगा? अंधेरा। लेकिन अगर माची का तिगली भी जलाए ना तो रोशनी आ जाती है। हम तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे कौन है? जगत की ज्योति है और हम उसकी संतानें हैं। हमारे और आपके पास भी वो रोशनी है जो अंधकार में पड़े हुए लोग के जीवन में उजाला लेकर आ सकता है। हालेलुया। हमें एक मसीह के प्रचारक के रूप में अपने जीवन को समर्पित करना है ना, एक मसीह के प्रचारक के रूप में हमें अपने जीवन को समर्पित करके परमेश्वर आप मेरे जीवन को लेकर चलें, परमेश्वर मुझे समर्पित। इसलिए आज का यही संदेश है कि ये संदेश जो आपको सुनाया जा रहा है, इसमें चापलूसी की बातें नहीं है, लुभावने वाली बातें नहीं है, इसमें अगर कोई बातें है तो परमेश्वर की महिमा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपके देते हैं प्रभु जी। हे मेरे ईश्वर राजा, मेरे परमेश्वर, हम आपको कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। आप महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर हो प्रभु जी। और हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यहाँ पे आए हर एक भाई बहन, हर एक परिवार प्रभु जी जो आपके नाम से यहाँ पर आए हैं प्रभु जी, प्रभु उनके जीवन को और उनके परिवार के लोग को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, कि हर एक परिवार के लोग आपके साथ एक नज़दीकी रिश्ता बनाकर जीवन जीने वाले व्यक्ति बने। ये हमारी प्रार्थना है पिता आपसे, हमारी विनती है प्रभु जी। प्रभु जी आप मदद करें, आप सहायता करें परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे। जो आज नहीं आए प्रभु जी, आप उनसे बातें करना परमेश्वर, उन्हें बताना प्रभु जी कि आप उनसे बहुत प्रेम करते हो और आपका दास होने के नाते हम भी उन लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। वैसे ही प्रभु जी यहाँ पे आए हुए लोग प्रभु जी
आज के संदेश के बारे में विचार करें अपने घरों में, इस बारे में सोचिए कि हम जो सुन रहे हैं क्या वचन सचमुच परमेश्वर का वचन है। जो सुसमाचार हम सुने हैं क्या सचमुच इस परमेश्वर का है या मनुष्य का। और हम अपने जीवन को लेकर आगे बढ़े, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़े। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, सभी के जीवन आपकी कृपा दृष्टि, आपकी आशीष हो प्रभु जी। हम इस समय खास प्रार्थना करते हैं भाई सुभाष के पोते के लिए परमेश्वर के जो 19 तारीख को डॉक्टर के पास जाएंगे लेकर। हे मेरे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, एक कलीसिया अपने हाथों को उठाकर उन बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर आप उस बच्चे के संग रहना, परमेश्वर उस परिवार के लिए परमेश्वर का अद्भुत गवाह तैयार करना परमेश्वर। कि प्रभु भाई सुभाष की पत्नी का परिवार प्रभु तेरे पीछे पूरे रूप से चले परमेश्वर, पूरी तरह से समर्पित करकर चले प्रभु जी। हर रविवार को भाई सुभाष कहते हैं कि पास्टर हमारा जीवन यही सब कुछ है। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आप उनके पोते के ऊपर दया करो प्रभु जी, आप उसके ऊपर कृपा करो परमेश्वर, आप अद्भुत चमत्कार करो प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है पिता से, हमारी विनती है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं राजा। प्रार्थना करते हैं संगीता के लिए परमेश्वर जो पीछे बैठी हुई है प्रभु जी, परमेश्वर उससे के भी जीवन में काम करो प्रभु जी, उसके दुख तकलीफ को दूर करो पिता। बहुत समय से बेटी परेशान है, तकलीफ में है। ये मेरे खुदावन परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु, प्रभु आपके पास हर एक बीमारी का इलाज है। और हम विश्वास से मांगते हैं और कहते हैं वो बेटी संगीता चंगाई पाए, उसके जीवन एक अद्भुत गवाह बने परमेश्वर। जो लोग उससे नफरत करते हैं उनके अंदर प्रेम जागृत हो जाए परमेश्वर। प्रभु ये कार्य आप कर सकते हो प्रभु जी। जैसे आज हमने सुना प्रभु जी कि आपने हमें जो संदेश दिया है, हमारा जीवन और किसी और को सुनाए, वो किसी और को सुनाए प्रभु जी। हे मेरे महान परमेश्वर, वैसे ही प्रार्थना करते हैं एक संगीता और है परमेश्वर, संगीता चौहान जो साइन हॉस्पिटल में एडमिट है, लास्ट स्टेज पे है प्रभु जी। उस बेटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उसके जीवन में कार्य करो, आप उसके जीवन में परमेश्वर अपने सामर्थ्य कार्य करो प्रभु जी। अगर आपकी इच्छा है प्रभु कि वो बेटी का जीवन एक गवाह बने तो प्रभु आप उसे चंगाई दे परमेश्वर। अगर आप चाहते हो कि प्रभु जी वहीं तक उसको सीमित रखना तो प्रभु जी उसके दुख से उसे छुटकारा दे दो परमेश्वर, उसके दुख से उसे छुटकारा दे दो प्रभु। कि उसकी किडनी नहीं काम कर रहे, उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे, बस ऑक्सीजन पे चल रही है। मेरे पिता, आपकी दया, आपके अनुग्रह की जरूरत है प्रभु जी। आप मदद करो परमेश्वर, आप सहायता करो। कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं उनके परिवार में अगर कोई बीमार है, आने वाले लोग बीमार को चंगाई देना, छुटकारा देना बना परमेश्वर। आने वाले रविवार को प्रभु जब आएंगे हम सब प्रभु जी एक नई जोश, नए उत्साह के साथ आए प्रभु जी, एक उम्मीद लेकर प्रभु जी। उस दिन पास्टर बेनू और उनकी टीम आएंगे परमेश्वर, और अद्भुत संदेश हो, अद्भुत संगति का समय हो प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है पिता से, हमारी विनती है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। जो व्यक्ति 4 महीने के बाद फोन किया प्रभु, उसके घर परिवार में सुख शांति देना प्रभु जी। उसको भी जो तकलीफ से, जो उस बीमारी से गुजर, उसको चंगाई देना उनके परिवार में प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है पिता से, हमारी विनती है प्रभु जी। हर एक लोग मसीह जीवन जिए, करीबी रिश्ता बनाकर प्रभु यीशु के नाम से सब कहते हैं आमीन।